Hello students, welcome to our second chapter which is components of food. In this lesson we will learn about the components of food and किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं, इनका फंक्शन क्या क्या है। इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि जिसमें हमने देखा था वेराइटीज़ ऑफ फूड और उनके डिफरेंट सोर्सेज भी हमने देखा था। जब हमने कंपेयर किया था तो हमने ये कंक्लूजन निकाला था दैट प्लांट्स प्रोवाइड मोर वेराइटी ऑफ फूड इन कंपेरिजन विद एनिमल्स के कंपेरिजन में प्लांट जो है वो उनसे हमें ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ फूड अवेलेबल होते हैं। इस लेसन में हम देखेंगे कि वो उन फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उनके फंक्शन क्या क्या हैं और वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी के लिए वो किस तरह से हेल्पफुल हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन शुरू करने से पहले हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स या टर्म्स जो कि आपको याद रखने हैं, जो कि इस लेसन को समझने में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें पहला कीवर्ड है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? दिस इज़ ऑब्टेनिंग फूड नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ। हमारे गुड हेल्थ के लिए एंड ग्रोथ के लिए जो हम फूड ऑब्टेन करते हैं, जो नेसेसरी होता है हमारे लिए, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। सेकेंड वन इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड विच गिव एनर्जी एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट्स हैं, फूड के वो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ये फूड के मेन कंपोनेंट्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारे बॉडी के ग्रोथ में भी हेल्पफुल होते हैं। द सेकेंड वन इज मिनरल। आपने सुना होगा ड्रिंक मिनरल वाटर। So mineral are something which is salt of certain metals and non-metals. Okay, minerals are salts of certain metals and non-metals needed for normal functioning of our body. हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। हमारे, आप जानते हो, देयर आर वेरियस ऑर्गन इन आवर बॉडी एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर पाए उसके लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। द नेक्स्ट वन इज रफेज। रफेज आर इनडाइजेस्टिबल फाइबर्स material present in food. Indigestible fibrous materials present in food. Next one is balanced diet. Balanced diet, नाम से आपको पता चल रहा है बैलेंस मीन्स जो जिसमें लगभग सभी की क्वालिटी इक्वल हो एंड संतुलित आहार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। सो डाइट कॉन्टेनिंग ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन। ओके, इट मीन्स कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स लाइक वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनका राइट प्रोपोर्शन एंड इक्वल प्रोपोर्शन हमारे डाइट में होना चाहिए। उस डाइट को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। माल न्यूट्रिशन, व्हाट इज दिस? माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन वंस डाइट कॉजिंग वीकनेस। किसी के डाइट में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी से वीकनेस होती है विच इज़ कॉल्ड माल न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि आपने सुना होगा विटामिन ए की डिफिशियंसी से कोई डिजीज़ होता है, और वो डिजीज़ कौन सा है? यस, दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये तो डिजीज़ की बात होगी, बट नॉर्मल अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो उसे हम। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटीन एनर्जी एंड malnutrition. Protein energy malnutrition, what is this? Disease caused by the deficiency of protein and carbohydrates in children. बच्चों में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो डिजीज़ होते हैं उनको बोला जाता है प्रोटीन एनर्जी malnutrition. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आउट द ये टर्म्स जो है वो आप याद रखोगे। इसके बाद हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। फूड और इसके कंपोनेंट्स ये हमारे लिए किस हेल्पफुल है। उसके पहले कुछ क्वेश्चन। व्हाई डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड? What will happen if they don't take sufficient food? What will happen if they don't take food for a long time? आप खुद से सोचो कि अगर आप लंबे समय के लिए खाना नहीं खाओगे या सफिशियंट खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? यू फील वीक, यू फील एनर्जी, लेस एनर्जी, आपका किसी काम में मन नहीं लगता। इट मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू डू वर्क। ऑल लिविंग थिंग जो है वो अपना फंक्शन, अपना काम करते हैं और उनको काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी वो अपने खाने से लेते हैं। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। जो खाना वो खाते हैं वो एनर्जी अपने खाने से लेते हैं। इट मीन्स वो खाना ही खाते हैं ताकि वो एनर्जी ले सकें। आवर बॉडी यूजेज दिस एनर्जी फॉर डूइंग वर्क एंड टू बिल्ड एंड मेंटेन इटसेल्फ। हमारी बॉडी जो है वो इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन काम करने में करती है। जैसे कि आपको जब दौड़ना होता है, खेलना होता है, उछल कूद मचाना होता है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो कुछ दिनों में वो चोट ठीक हो जाता है, वो घाव ठीक हो जाता है। तो आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी हमें मिलता है हमारे फूड से।
द प्रोसेस ऑफ obtaining फूड नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। आपने पहले भी पढ़ा कि जिस प्रोसेस से हम फूड से नेसेसरी फूड हम ऑब्टेन करते हैं जो कि हमारी बॉडी और ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, उससे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ फूड। फूड के कौन कौन से फंक्शंस हैं, ये क्या क्या प्रोवाइड करता है हमें। The main function of food are given below. You can see on the screen. The first point, which is it provides us energy to maintain body temperature and to do work. Food provides us energy जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है और हमारे वर्क, हमारे काम करने में हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स अस इन रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग द डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज़। ये हमारी बॉडी में जो डैमेज सेल्स होते हैं या जो टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करने में या उनको रिप्लेस करने में भी हेल्पफुल होता है। जैसे कि अगर आपको चोट लगती है या कहीं आपके शरीर में घाव हो जाता है, कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाता है या फिर उसके नीचे एक नई स्किन आ जाती है, तो ये सब रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग का काम होता है जो हमारी बॉडी में होता है। ये इसके लिए भी हमारे फूड जो है, ये फूड का फंक्शन हेल्पफुल होता है। इट मेक्स न्यू मटेरियल्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हमारी बॉडी में ग्रोथ होता है, जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे नेल्स बढ़ते हैं, हेयर्स हमारे बढ़ते हैं, टीथ इवन। तो हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होता है ये हम फूड इसके लिए हेल्पफुल है। एंड रिप्रोडक्शन, लाइक फ्यू प्लांट, अब सीड से नए प्लांट ग्रो कर जाते हैं, ह्यूमन प्रोड्यूस बेबीज, बर्ड्स प्रोड्यूस एग्स, नहीं रिप्रोडक्शन में भी फूड हेल्पफुल होता है। इट हेल्प अस टू कीप द बॉडी हेल्दी। ओवरऑल हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सिक होना किसी को नहीं पसंद। तो हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने में भी फूड जो है वो हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पे हमने ये चारों फंक्शन देखे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट टू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर फंक्शंस इन द बॉडी। डिफरेंट फूड आइटम्स क्या कंटेन करते हैं, फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे बॉडी में। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins and minerals. These are called nutrients. The main components of food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. These are called nutrients. Okay. इसके साथ साथ डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर आर ऑल्सो इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग में लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए या मेंटेन करने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर फंक्शन इन आवर बॉडी यू कैन सी हियर, इट इज़ गिवन इन अ टेबल विच इज़ एनर्जी गिविंग फूड, you can see energy giving food, body building food, protective food, water and dietary fiber, which is also known as roughage. So what is carbohydrate? Carbohydrate is the main source of energy. What is fat? Important source of energy and it provides taste and flavor to the food. Next one is protein, growth and repair of cells and digestion of food. Protein is helpful in growth and repair of the cells and tissues, and it is also helpful in digestion of food. Now we will see vitamins and minerals. Proper growth and vitamins and minerals are helpful to the proper growth of our body, and it also improve our immunity. Immunity is something which is disease resistant to our body and helpful in good health, essential for chemical reaction in the cells. Water is transport of nutrients from one part of the body to the other. इट मीन्स कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों के ट्रांसपोर्टेशन में वाटर हेल्पफुल होता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ आवर फूड, एक्सक्रीशन, डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल हो जाता है हमारे बॉडी में जिसको बाहर निकालना बॉडी से इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन एज अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन इन सेल्स। केमिकल रिएक्शन के बारे में जब आप अपने बड़े नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे तो समझोगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी बन पाता है। नेक्स्ट वन इज डाइटरी फाइबर एंड रफेज विच इज़ हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। डाइजेशन जो है वो स्मूथ रूप में हो, खाने को पचाने का प्रोसेस जो है वो स्मूथ हो, और कॉन्स्टिपेशन को रोकता है ये, यानी कि किसी को लंबे समय तक